वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्रयाग पोर्टल न्यू जॉब 2024 के बारे में। इसके अलावा संविदा भर्ती एवं पशुपालन विभाग ग्रुप डी भर्ती के बारे में भी लेटेस्ट जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग में प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ग्रुप डी के पोस्ट अप्लाई किए गए थे, जिसमें लगभग 195 वैकेंसीज थी और 3,367 कैंडिडेट ने इसमें आवेदन किया था। और पहली काउंसलिंग जो है 585 लोगों को इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो आज की जो न्यूज़ है वो इसी रिगार्डिंग है। 195 जो वैकेंसीज थी पशुपालन विभाग की ओर से, उस वैकेंसीज में कटौती की गई है। पशुपालन निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा 20/9/2024 को एक शुद्धि पत्र जारी किया गया। इसमें बताया गया कि पशुपालन निदेशालय की सूचना संख्या 12 अगस्त 2024 के द्वारा पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी, देहरादून के विभिन्न पशु चिकित्सालय संस्थाओं में प्रक्षेत्रों तथा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर के विभिन्न प्रक्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी के 195 पद पर कार्मिक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। और इसमें जो है प्रयाग पोर्टल के माध्यम से फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिनका कि इंटरव्यू भी हो चुका है। तो उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अधीन विभिन्न प्रक्षेत्रों एवं निदेशालय में पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के पदों को छोड़ते हुए शेष रिक्त 95 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 195 पद यहाँ पे आए थे, जिसकी काउंसलिंग भी हो चुकी है और बहुत जल्दी इनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने वाला है। तो इसमें जो 100 पद है उन्हीं पर ही चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, अर्थात जो 95 पोस्ट है वो ऑलरेडी जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे काउंट किया गया है। तो फिलहाल जो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है वो केवल 100 कैंडिडेट को ही इसमें ज्वाइन लेटर मिलने वाला है, क्योंकि 95 जो पद है वो पहले से जो आउटसोर्स पे काम कर रहे थे उनको यहाँ पे समायोजित किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आउटसोर्सिंग जॉब में लगेंगे उनको भी भविष्य में यदि एक्सटेंशन मिलता है तो इस तरीके से उनको भी जो है उनके पदों को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा और शेष जो फ्रेशर होंगे उन्हीं को पदों के सापेक्ष जो है यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया दी जाएगी। बात करते हैं उत्तराखंड में प्रयाग पोर्टल में नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन कार्यालय प्राचार्य राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास पैठाणी, पौड़ी, गढ़वाल से दिनांक 22/9/2024 को रिलीज किया गया। उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास पौड़ी गढ़वाल में रिक्त 13 पदों पर कार्मिक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने हैं, जिस हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार प्रयाग पोर्टल की वेबसाइट rozgarprayag.uk.in से जो है आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम जो आयु है इसमें 18 साल है और मैक्सिमम 42 साल है। अभ्यर्थी को उत्तराखंड का स्थायी निवासी अथवा मूल निवासी होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता व अधिक जानकारी के रोजगार प्रयाग पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी इसका जो नोटिफिकेशन है या फॉर्म अप्लाई लिंक है आपको ओपन दिखाई देगा, तब जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की ओर से रिलीज किया गया है और इसके अंतर्गत 3 जो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप की वैकेंसीज है और 1 फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसीज है। और इसमें यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई आपको नहीं करना होगा, बल्कि सीधे आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू पे जाने का जो एड्रेस है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, निदेशक उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, देहरादून में आप सीधे वॉक इन इंटरव्यू पर जा सकते हैं। आवेदन पत्र को भरना होगा, लेकिन आवेदन पत्र आपको खुद क्रिएट करना होगा और अपने समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आप 1/10/2024 को जो है 10:30 बजे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है, किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में रिमोट सेंसिंग, GIS एवं एनवायरनमेंट साइंस या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस में से किसी एक विषय में आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री, अधिकतम 28 वर्ष उम्र इसमें मांगा है और 20,000 रुपये सैलरी प्लस 16% मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट की जो एक पोस्ट है उसमें विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए प्लस कंप्यूटर का ज्ञान और मैक्सिमम उम्र 42 साल से कम होनी चाहिए। और फील्ड असिस्टेंट के लिए 15,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। तो अस्थायी वैकेंसीज है ये और इस फॉर्म का कोई ऑनलाइन लिंक आपको नहीं मिलेगा। यदि आप इसका PDF या स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में DLED के लिए अभी फॉर्म रन हो रहे हैं और यदि कोई कैंडिडेट है जिनकी आयु 30 वर्ष से ऊपर है तो उनके लिए एक अच्छी समाचार है, क्योंकि DLED याचिका करते आवेदन के लिए यहाँ पे हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। जिसका उम्र 30 साल से ऊपर है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया। इसी संबंध में ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ है। हाईकोर्ट ने शनिवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा DLED प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए शिक्षा बोर्ड को याचिकाकर्ताओं का आवेदन पत्र स्वीकार करने के निर्देश दिए गए। तो अर्थात जिन लोगों ने जो याचिकाकर्ता है केवल उन्हीं का फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए अभी कहा है। तो यदि कोई और याचिकाकर्ता नहीं है या कोई फ्रेशर है जिन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया तो फिलहाल वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगली सुनवाई जो है 30 दिसंबर को होगी और 30 दिसंबर तक तो जो इसका फॉर्म का लास्ट डेट भी चला जाएगा। तो कुल मिला के यदि 30 साल से ऊपर है तो आप भी हाईकोर्ट जा सकते हैं और उत्तराखंड के DLED के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
उत्तराखंड में 40,000 से अधिक संविदा कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से उत्तराखंड के 40,000 कर्मचारियों में एक आश जगी है। 22/9/2024 की ये जानकारी है। उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की जो संख्या 40,000 से अधिक है। काफ़ी कम मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की राह खुल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि डिसीजन आता है तो उनको भी भविष्य में महंगाई भत्ता मिलेगा। लगभग 40,000 के आसपास जो है कर्मचारी है। किस किस विभाग में कितने कर्मचारी है वो भी आप देख सकते हैं। उपनल में 22,000 के आसपास संविदा या फिर आउटसोर्स कर्मचारी है। पीआरडी में 9,400 है। होमगार्ड के जवान 6,000 है और एसएचजी कर्मचारी 2,000 है और विशेष श्रेणी संविदा के 2,800 कर्मचारी उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपके प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भी भर्तियां चल रही है, तो प्रयाग पोर्टल में भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आउटसोर्स के आधार पर कर्मचारी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।